सवाल संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? ए. अनाज के लिए गोदाम, बी. महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृहद स्नानागार, सी. धार्मिक समारोहों के लिए अग्निवेदीय, डी. जनता के लिए आवासीय भवन। सही उत्तर जनता के लिए आवासीय भवन। सवाल संख्या 2। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था? ए. नगर दुर्ग, बी. ओलंपस, सी. निचला नगर, डी. कोलोसियम। सही उत्तर नगर दुर्ग। सवाल संख्या 3। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? ए. चांदी, बी. सोना, सी. तांबा, डी. लोहा। सही उत्तर तांबा। सवाल संख्या 4। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? ए. उत्तराखंड, बी. गुजरात, सी. राजस्थान, डी. हरियाणा। सही उत्तर उत्तराखंड। सवाल संख्या 5। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी हैं? ए. ईंटें, बी. ग्रेनाइट, सी. सिलखड़ी, डी. पीतल। सही उत्तर सिलखड़ी। सवाल संख्या 6। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ए. सरस्वती, बी. रावी, सी. घग्गर, डी. सिंधु। सही उत्तर सिंधु। सवाल संख्या 7। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? ए. आयताकार, बी. वर्गाकार, सी. दीर्घवृत्ताकार, डी. वृत्ताकार। सही उत्तर आयताकार। सवाल संख्या 8। पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? ए. बलूचिस्तान, बी. सिंध, सी. खैबर पख्तूनख्वा, डी. पंजाब। सही उत्तर सिंध। सवाल संख्या 9। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? ए. सराय नाहर राय से, बी. दमदमा से, सी. महदहा से, डी. लगन्नाज। सही उत्तर दमदमा से। सवाल संख्या 10। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल शवाधान से प्राप्त हुआ है? ए. बुर्जहोम, बी. चिरांद, सी. ब्रह्मगिरी, डी. मास्को। सही उत्तर बुर्जहोम। सवाल संख्या 11। पुरातात्विक स्थल सुरकोतड़ा किस राज्य में स्थित है? ए. राजस्थान, बी. हरियाणा, सी. कर्नाटक, डी. गुजरात। सही उत्तर गुजरात। सवाल संख्या 12। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गतवास के प्रमाण है? ए. मेहरगढ़, बी. ग्राजा घुंडाई, सी. बुर्जहोम, डी. पलावोई। सही उत्तर बुर्जहोम। सवाल संख्या 13। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. मध्य प्रदेश, डी. कर्नाटक। सही उत्तर महाराष्ट्र। सवाल संख्या 14। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? ए. इंद्रायणी, बी. उल्हास, सी. घोड़, डी. कुकड़ी। सही उत्तर घोड़। सवाल संख्या 15। पुरातात्विक विद्या का क्या अभिप्राय है?
ए. सिक्कों का अध्ययन, बी. शिलालेखों का अध्ययन, सी. महाकाव्यों का अध्ययन, डी. भूगोल का अध्ययन। सही उत्तर शिलालेखों का अध्ययन। सवाल संख्या 16। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? ए. मिस्र, बी. मेसोपोटामिया, सी. हड़प्पा, डी. चीन। सही उत्तर मेसोपोटामिया। सवाल संख्या 17। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? ए. नीलगिरी पहाड़ियों पर, बी. शिवालिक पहाड़ियों पर, सी. नल्लामाला पहाड़ियों पर, डी. नर्मदा घाटी में। सही उत्तर नर्मदा घाटी में। सवाल संख्या 18। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ए. बुदिहाल, बी. संगनकल्लू, सी. ब्रह्मगिरी, डी. कोल्डिवा। सही उत्तर संगनकल्लू। सवाल संख्या 19। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? ए. गुजरात, बी. महाराष्ट्र, सी. छत्तीसगढ़, डी. मध्य प्रदेश। सही उत्तर मध्य प्रदेश। सवाल संख्या 20। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए. पुरापाषाण काल, बी. मध्यपाषाण काल, सी. लघुपाषाण काल, डी. नवपाषाण काल। सही उत्तर पुरापाषाण काल।